एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। और आज वीडियो 12 बजे स्टार्ट हो रहा है। और प्लीज़ फॉरगेट दिस वॉइस। पीछे घर का काम चल रहा है, उसकी वजह से आवाज़ आती ही रहती है। पूरे दिन सो भी नहीं सकते, ऐसे ही आती है। तो इस आवाज़ को तो मैं ख़त्म नहीं कर सकती। और मैं ये बोतलें लेके बैठी हूँ, इसमें मैं अपना दाल है और वैसी चीज़ें भरूंगी। और ये बिस्तर में कितना भी ठीक कर लूँ ऐसा ही रहता है, पता नहीं क्यों। अभी इसका मुझे कुछ करना होगा। और मैं अपनी चीज़ें रखने के लिए कुछ ना कुछ लेने का, नया ख़रीदने का सोच रही हूँ, लेकिन कर नहीं पाती हूँ क्योंकि पैसे की इतने ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं हमारे पास, बजट सारे। तो ये है हमारा किचन, साफ़ सुथरा। आज सब लोग दोनों चले गए, आज सुबह सुबह ही मैंने सब कुछ कर दिया। और यहाँ पे मैंने कल साफ़ किया था और आज फिर से रख दिया। ये देखो, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी साफ़ रख लूँ, लेकिन ये दोनों ख़राब ही कर देते हैं। और कपड़े भी आज धुल गए। और इसको मुझे साफ़ करना है, लेकिन मुहूर्त निकालूंगी तब साफ़ करूँगी। अभी तो मेरा मुहूर्त आया है वो चीज़ें भरने का, तो मैं उसको भर दूँ। और जो नया लाना है वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरी नंदे आने वाली है तो खाने वाले बढ़ जाएंगे। तो घर में सारी चीज़ें ला के रखना ज़रूरी है, क्योंकि पैसे हमारे पास इतने बचते नहीं है पूरे महीने के लिए। तो अब महीना ख़त्म होने को आता है ना, तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो हम लोग घर का राशन वगैरह पहले से ही ला के रखते हैं। तो अगर कुछ ना हो ना, तो घर में चूल्हा बंद नहीं होगा, भूखे नहीं मरेंगे। तो उसी की वजह से तो अभी मैं यही भरने वाली हूँ। और जो नया लाना है उसका लिस्ट बना दूँगी। हम कल डीमार्ट गए थे, लेकिन क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो भीड़ देख के ही दोनों रिटर्न आ गए। लेकिन ना तो हम ठीक से खरीद पाते, और हर जगह लाइन थी। तो हम घर का राशन डीमार्ट से ही लाते हैं, शॉप से नहीं लाते। और हम सोच रहे ज़्यादातर चीज़ें ना अभी हम खरीद के रख दें, कुछ कुछ जैसे गेहूँ है, चावल हो गए, ऐसी चीज़ें। क्योंकि जब मेरी डिलीवरी होगी उसके बाद हम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उसके बाद दूसरे खर्चे बढ़ जाएंगे और भी बहुत कुछ होगा। और कोई आएगा वगैरह, तो घर में कुछ लाया हुआ होगा तो चलेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे तो अच्छा है हम सब कुछ ला के एडवांस में रख दें, ताकि खाने की कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी हो तो बस यही सोच के हमने सब कुछ मैनेज करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अभी मैं दालें भर दूँ इसमें, और अभी तो यही करूँगी। और भी बहुत कुछ काम करना है, लेकिन कर ही नहीं पाती, बहुत थक जाती है। आज भी बहुत थक गई। मेरे पतिदेव ने आज शर्ट मंगवाया, लेकिन ये फ्लिपकार्ट से। लेकिन यहाँ पे अहमदाबाद में जो रोड पे मिलते हैं ना 50 रुपये वाले, इससे भी बदतर मुझे लगा। तो उसको भी शायद रिटर्न करना होगा। तो चलिए ठीक है, मैं अपना काम ख़त्म कर दूँ, ये फटाफट से भर दूँ। और जितना भी कर पाऊँ उतना करूँगी। करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कर ही नहीं पाती। ये इस बिस्तर को हम लोग सोच रहे हैं कि सोने के लिए अब हम इस वाले ये वाले बेड से, खटिया से यहाँ ये बेड पे शिफ्ट हो जाए, ताकि मेरी नंदे जब आए तो वो नीचे सो पाए ठीक से। तो हम दोनों यहाँ पे, मेरा देवर वहाँ पे और नंदे नीचे सोएंगे। तो ऐसे सोच रहे हैं। तो ये, लेकिन ये गद्दा जो है ना वो बहुत गंदा हो रखा है। मतलब गंदा मीन्स ऐसा गंदा नहीं है, लेकिन पतला सा हो गया है। हमने रेडीमेड लिया था इमरजेंसी में, तो कोई मतलब का ही नहीं है। तो इसको तोड़वा के नया बनवाने का सोच रहे हैं, और एक नया और ले लेंगे, ताकि किसी को नीचे बिछाने के लिए चाहिए होगा तो एक निकाल लेंगे और दूसरा हम बेड पे ही रखेंगे। तो ऐसा सोचा है। अभी बजट में तो है, हमने 2-3 जगह पूछा है। तो तकिए भी बनवाने होंगे, क्योंकि सर पे रखने के लिए पिलो भी नहीं है हमारे पास। 2 ही पिलो थे, हमने अपने हिसाब से, हम दोनों के हिसाब से ही हमने जैसे जैसे हम कर पाए वैसे वैसे हमने लिया था। थोड़ी थोड़ी चीज़ें से इकट्ठा कर रहे हैं हम। अगर आप मेरे वीडियो पहले से ही देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कई सारे वीडियो में मैं एक एक चीज़ जैसे जैसे लाते हैं वैसे वैसे मैंने बनाया है कि ये हमारे घर में नई चीज़ आई, ये हमारे घर में नई चीज़ आई। ठीक वैसे ही तो इस दिवाली पे हम गद्दा बनवाने का सोच रहे हैं। 2 इसको तुड़वा के नया बनवा देंगे, और एक नया ही ले लेंगे। तो देखते हैं। और पिलो तो हमने ज़्यादातर चीज़ें हमने हमारे दोनों ही के हिसाब से ही ली थी। और ये घर भी हमने यही सोच के लिया था कि हम दोनों रेंट, क्योंकि यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो
तो 7,000 रेंट भरना होता है सैलरी में से, और सब खर्चा भी निकालना होता है। हमारी शादी वाली EMI भी अभी तक बाकी है, तो वो पैसे भी भरने होते हैं, तो उसकी वजह से सब कुछ ऐसा हो जाता है मेसी सा। तो हम लोगों ने यही सोच के छोटू सा घर लिया। तो फिर मेरा दीवार आ गया, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जन बढ़ गया तो। लेकिन अब मुझे लगता है अब मेरी नंदे आएंगी, बाकी सब लोग आएंगे, शायद मेहमान भी आएंगे, तो अब ऐसा लगता है कि इससे तो जब 1 BHK लिया होता तो, या 2 BHK लिया होता तो। लेकिन इसमें क्या होता है, हम 2 ही रहते हैं। कई बार हमारे ऐसा होता है कि हम जब अपने हिसाब से करते हैं, उसके बाद दूसरे लोग आके बोलते हैं कि हमें आपके ही घर में रहना है, हम साथ में रहते। लेकिन साथ में रहने वाला आता है, मर्ज़ी चाहे आता है, जब मर्ज़ी चाहे चला जाता है, जब चला जाता है तब सारा बोझ हमारे पे आ जाता है, तो रेंट नहीं पहुंचा जाता है इसलिए। और घर से भी कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे ससुराल से सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता है। और आपको तो पता ही है कि सिटी में, हम शहर में रहते हैं, तो सब कुछ कितना मैनेज करना होता है। तो बस वही सोच के हमने छोटा सा घर लिया। तो हम दोनों के हिसाब से बस थोड़ा ही टाइम प्रॉब्लम होगी, जब तक सब आएंगे तब तक, वरना हम 2-3 होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है सब कुछ, मतलब लेडीज आती है तो कोई नहीं है, ससुराल से कोई आ जाता है। अभी तो कोई आया नहीं है सब, लेकिन जेंट्स आते हैं तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती, कहाँ जाओ ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, चलो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आज का, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी स्टोरी जाननी है तो कमेंट में बता दीजिए। और मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कीजिए, और लाइक कर दीजिए। इतनी बोतल है भरी मेरी, ये 2 मूंग की है, ये मूंग दाल, ये अरहर की, ये छिलके बिना छिलके की मूंग दाल, और ये मसूर दाल, और इसमें इत्तू इत्तू सा बचा, इत्तू इत्तू सा। और ये चीज़ें इतनी खाली हो चुकी है। और ये देखो, ये शक्कर और चाय पत्ती मुझे इस बार इस महीने नहीं लानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है, शायद शक्कर लानी पड़ेगी मुझे। और इतना खाना तो मेरा नहीं चलेगा, हमें पूरा दिसंबर की सैलरी तक चलाना है। और इसमें एक नमक है, 1 पाउच ऑयल है, और ये चने, भुने चने हैं जो मुझे खाने हैं, तो ये तो मैं खाऊंगी। और 1 ही पाउच ऑयल है, तो मुझे लाने पड़ेंगे। ऑयल भी दिवाली तक चल जाएगा, दिवाली के बाद मैं ले आऊँगी, क्योंकि दिवाली तक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसमें थोड़े से मूंग पड़े हैं, तो इसको मैं कल खा लूँगी। और यही था हमारा आज का क्या बोलते हैं, कि मैंने दिन में खाने के लिए मखाने भुने थे, जो मैंने खाए आज दोपहर को। अभी 7 बजे शाम के, और पतिदेव का फ़ोन आया था अभी, तो उन्होंने बोला मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो खाना बना के रखना। तो उनका कॉल आया तभी मैं जागी हूँ, वरना सोती ही रही थी। तो मुझे आज खाने में बनाना ही है। मैंने दोपहर को मखाने बनाए थे, जो खा गई मैं। और ये मैंने दाल भिगोई है, इसको हमारे यहाँ मसूर बोलते हैं, और बाकी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे मैंने 3 तरह की सब्ज़ी भी साफ़ की थी सुबह दोपहर को, जो अभी सूख चुकी है ऑलमोस्ट। तो मुझे इसको बैग में भर के अंदर रखना है फ्रिज में। और ये ड्राई फ्रूट जो मैंने भिगोए थे, उसको मुझे पहले मैं जूस बना के ड्राई फ्रूट पीऊँगी, उसके बाद सब कुछ काम करना स्टार्ट करूँगी। और मुझे यहाँ पे ये यहाँ पे खील होने लगा है। 2 दिन चेहरा अच्छा रहा, उसके बाद फिर से शुरू हो गया। तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा सा तो कम हुआ है यहाँ पे जो थी वो सब। और ये दाने थे जो ख़राब हो चुके, जो खाते हैं, जो मतलब नए थे, जो इस साल पके होंगे वही, तो थोड़ी सी गिली गिली थी पकी हुई, तो वो मतलब टेस्ट में गंदी आ रही है। मैंने ला के तुरंत ही उसमें भर दिया था, मुझे लगा धूप में थोड़ा सा चढ़ाना था, तो फिर से धूप लगाऊंगी, फिर रखूंगी। अगर ठीक रहा तो ठीक है, वरना फेंकना पड़ेगा मुझे, इतनी महंगी चीज़ें। और पतिदेव तो लेट ही आएंगे, 9-10 बज जाएंगे उनको, क्योंकि वो अहमदाबाद के उस छोर पे गए हैं जहाँ पर
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी JIDC की तरफ। तो मैं अभी अपना जूस पीऊँ, उसके बाद खाना बनाऊँ। जूस पी लो, खाना बनाने के बाद तुरंत ही मुझे भूख लग जाएगी थोड़ी ही देर में। तो ये मेरे बाल है जो मुझे थोड़े से ठीक करने हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी प्रेगनेंसी चल रही है। ऐसा बोलते हैं प्रेगनेंसी में बाल नहीं कटवाने चाहिए, तो उसके बाद ही मैं करूँगी। चलिए उसके बाद अपना जो भी मैंने बताया वो सब मुझे करना है, अभी करना तो पड़ेगा ही, नो मोर ऑप्शन मेरे पास। और रोटी भी शायद होंगी सुबह की, तो ज़्यादा नहीं बनानी होगी। और चलिए अपना काम करते हैं।